हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसी क्रम में आपको याद कर लेने हैं। और कोण है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ये जो कोण लिखे हैं ये मैंने रेडियन में लिखे हैं। ये कोण आपके डिग्री में है ऊपर वाले, और नीचे वाले रेडियन में है। तो आप आगे पढ़ोगे तो आपको रेडियन में भी मान पूछ लेता है कभी कभी, तो आप रेडियन में भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं साइन थीटा के लिए, तो आपको 0 से 4 तक संख्या लिख लेनी है इस प्रकार से। ठीक है, और इनमें प्रत्येक में 4 का भाग दे देना है। इस प्रकार से 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देने के बाद में जो यहां पर कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। जैसे 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है, 1 में नहीं जा रहा है, यहां से 2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये 1/2 शेष रह जाएगा। यहां पर कैंसिल नहीं हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर 1 रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको इनका वर्गमूल ले लेना है सभी का। ठीक है, इस प्रकार से वर्गमूल ले लेंगे। कैंसिल करने के बाद में आपको वर्गमूल ले लेना है। ठीक है, ये इसी क्रम में रखना है आपको, क्योंकि ये मान हम डायरेक्ट साइन थीटा के जो मान है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 0 का भाग देंगे इसमें। ठीक है, 4 का तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल 0 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, 1 है, 1 का वर्गमूल इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ पर है वर्गमूल 1/2, तो यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 2। ठीक है, वर्गमूल 2 का 2 ही रहेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए अब वर्गमूल 3/4। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 ही रहेगा, और 4 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 का 3 ही रहेगा, और 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ये वर्गमूल 3/2। यहाँ पर लास्ट में देखिए 4 में 4 का भाग दिया था, 1 रह गया वर्गमूल के अंतर्गत। ठीक है, 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है, ध्यान रखना आपको, हमेशा 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, अब यहां से उलट देते हैं सभी को। ठीक है, तो यहां पर कोस के लिए आ जाएंगे सारे, पीछे से लिखते जाएंगे वापस। 1 वर्गमूल 3/2, 1/2, यहां पर 1/2, और यहां पर 0। ठीक है, इस प्रकार से ये कोस थीटा के लिए मान आ जाएंगे सारे के सारे। तो आपको एक बार निकालना है किसके लिए, साइन थीटा के लिए। अगर साइन थीटा के लिए आप निकाल लेते हो तो फिर हम कोस के लिए भी वापस उल्टे से लिखते चलेंगे, तो कोस के लिए सारे मान आ जाएंगे। अब निकालना है आपको टेन के लिए। ठीक है, तो टेन के लिए निकालना है, तो टेन के लिए एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि साइन वाले को ऊपर और कोस वाले को नीचे रखना है। इतना ध्यान रख सकते हो आप टेन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर इसे रखेंगे और नीचे इसको। तो 0 में 1 का भाग देना है आपको, तो 0 आएगा हमेशा। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि साइन वाले को ऊपर रखना है, कोस वाले को नीचे रखना है। तो साइन ऊपर और कोस नीचे, तो जो यहाँ पर नीचे वाला है उसको काट देंगे, और जो शेष रहेगा उसे लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा ये वर्गमूल 3/2। तो 2 से 2 ये कैंसिल, और 1/वर्गमूल 3 आ जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला 1 और वर्गमूल 3 नीचे आएगा इस प्रकार से। यहाँ पर भी ऊपर वाला 1 और नीचे 1 ये वाला, और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2। तो आप देखेंगे tan 45 का मान कितना होता है, 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो tan 45 का मान 1 होता है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको यही ध्यान रखना है कि नीचे वाला तो नीचे वाले कैंसिल हो गया, तो वर्गमूल 3/1। ठीक है, तो डायरेक्ट इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हो। नीचे 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे नीचे। ठीक है, बटा में 1 आएगा। यहाँ पर देखिए 1 के ऊपर साइन का मान कितना है, 1 आ रहा है 90 डिग्री के लिए, और कोस का मान आ रहा है 0।
तो 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वापस जिस प्रकार से साइन को लिखा था हमने कोस के लिए उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, वापस उल्टे हुए क्रम में। जैसे यहाँ पर हमने साइन थीटा का ये मान निकाल लिया और इसके बाद में फिर इसको यहाँ से शुरुआत से पीछे से लिखते गए इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे पीछे से कोट थीटा के लिए। ये क्यों लिख रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि टेन का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है कोट और साइन का इसमें कोस हो जाता है, ठीक है। तो यहां से पीछे से लिखते हुए चलेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इन्फिनिटिव यहां आ जाएगा, वर्गमूल 3, एक यहाँ का यही रहेगा, ठीक है, यानी कि कोट 45 का मान भी एक ही होता है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आ जाएगा 1/वर्गमूल 3 और 0 कोट 90 का मान होगा, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएंगे आपके। इसके बाद में आपको अब निकालना है सेक थीटा के लिए। तो सेक थीटा के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, सेक थीटा 1/कोस थीटा होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि सेक थीटा आपका 1/कोस थीटा होता है, ठीक है। तो एक को ऊपर रखते हुए नीचे कोस थीटा के मान रखने हैं सारे के सारे, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। मैं नीचे लिख देता हूँ और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोस थीटा के लिए जो मान निकालेंगे, मान निकाले हैं अपन ने, वो सेक थीटा के लिए उल्टे हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पर आप उल्टे कर दीजिए उन्हें। कोस थीटा के लिए देखिए, एक नीचे एक रखेंगे, एक में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए अब उलट दीजिए, इन सारे मानों को उलट दीजिए आप बस, और कुछ भी नहीं करना है। नीचे 2 है तो 2 को ऊपर ले आए और वर्गमूल 3 को नीचे। यहाँ पर भी वर्गमूल 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे, इस प्रकार से आ जाएगा। तो नीचे 1 है तो इसको लिखते नहीं है, इसी प्रकार से छोड़ देते हैं, वर्गमूल 2 लिखते हैं डायरेक्ट ऐसे कैसे, ठीक है। और इसको भी उलट देंगे तो ये 2/1 आ जाएगा, इसको भी केवल 2 लिख देंगे अपन, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 कहाँ पर आ रहा है, कोस का नीचे आएगा, यानी कि 1/0 किसके लिए, सेक 90 का मान 0, ठीक है। तो यहाँ पर 1 में 0 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटिव, अपरिभाषित मान आ जाएगा इसका, ठीक है, अनंत। तो इस प्रकार से ये सेक थीटा के सारे मान निकाल लेंगे। इसके बाद में कोस सेक थीटा, ठीक है। तो ये व्युत्क्रम इसका भी होता है, लेकिन अपन यहाँ से जिस प्रकार से हमने टेन से कोट का निकाला और साइन से कोस का निकाला, उसी प्रकार से सेक से ये सारे मान कोसेक के लिए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर विपरीत क्रम में लिख देंगे, वापस इधर से उठाते हुए एक एक मान रखते चलेंगे पीछे से। तो ये सारे मान कोसेक थीटा के लिए आ जाएंगे, और ये यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय सारणी बन जाएगी आपकी। इसमें अगर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आसानी से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।